नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और सच्ची घटना लेकर के आप सबके बीच आया हूँ। ये सच्ची घटना है तमिलनाडु के चेन्नई से। वहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे, जिसका नाम था नंदनी और एक का नाम था मैत्री मारन। ये दोनों अच्छा खासा पढ़ा लिखा थे और दोनों अच्छे कंपनी में काम करते थे। इन दोनों से बात पिछले कई महीनों से नहीं होती थी, लेकिन 24 दिसंबर का दिन, उस दिन नंदनी का बर्थडे था और मैत्री मारन का उसको फ़ोन आता है। किसी कारण से उन लोगों में विवाद रहता है, जिसकी वजह से कई महीनों से इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं रहती है। लेकिन 24 दिसंबर को मैत्री मारन नंदनी को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज तुम्हारा जो है कि बर्थडे है, तो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और जो भी पीछे का शिकवा गिला उसको भुला करके हम लोग फिर दोस्त जो है कि बनना चाहते हैं। नंदिनी भी खुश हो जाती है क्योंकि पुराना दोस्त था, तो भी बोलती है ठीक है, कहाँ मिलोगे। तो वो लोग एक समय और जगह तय करते हैं और वहाँ पर दोनों जाकर के मिलते हैं 24 दिसंबर को। अब मैत्री मारन बोलता है कि इतना महीनों से तुमसे बात नहीं हुई थी और आज तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन हम तुमसे मिल रहे हैं, तो तुम्हारा जो बर्थडे है कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। अब नंदिनी को मैत्री मारन अपने कार में बैठाता है और शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। अब नंदिनी की पसंदीदा जितने भी सामान थी सब खरीदारी करते हुए वो अपना कार चला रहा था और उसको बोलता है नंदिनी से मैत्री मारन कि तुम्हारा जो स्पेशल बर्थडे गिफ्ट है वो आपको लास्ट में मिलेगा। उसके बाद नंदिनी की जितनी भी सामान थी, जो पसंदीदा सामान थे, वो खरीदवाता है नंदिनी से और उसके बाद बोलता है कि यार तुम्हारा बर्थडे है तो कुछ स्पेशल भी होगा। वहाँ से वो नंदिनी को लेकर के अनाथालय पहुँच जाता है और वहाँ पर कुछ जो अनाथ बच्चे वहाँ पर रहते हैं अनाथालय में, उनको गिफ्ट करता है, कुछ चीज़ें उनको देता है। ये देख करके नंदिनी और खुश हो जाती है कि इतने महीनों के बाद मैत्री मारन उससे मिला है, सब गिले शिकवे दूर करके वो हमारे बर्थडे को कितना अच्छा से सेलिब्रेट कर रहा है। ये देख करके नंदिनी बहुत खुश होती है। उसके बाद नंदिनी मैत्री मारन से बोलती है कि जो अब मेरा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट है जो तुम लास्ट में देने की बात कर रहे थे सुबह से, वो अब हमको दे दो। तब मैत्री मारन बोलता है कि आओ कार में बैठो, अभी टाइम नहीं हुआ है, जब वक्त आएगा तब तुमको मैं स्पेशल बर्थडे गिफ्ट तुमको दे दूंगा। अब फिर कार वहाँ से चलाता है और शहर से दूर लेकर चला जाता है नंदिनी को। नंदिनी उससे इस बीच पूछती भी है कि तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हमको और ये शहर से दूर क्यों लेकर जा रहे हो। तब मैत्री मारन बोलता है कि तुमको स्पेशल बर्थडे गिफ्ट ही लेकर जो कि देने के लिए लेकर जा रहा हूँ। शहर से दूर जाने के बाद सुनसान सड़क पड़ती है और सड़क के किनारे ही एक खंडहर सा जो कि घर दिखता है। वहाँ पर जाकर के कार रोक देता है मैत्री मारन और नंदिनी से बोलता है कि अब कार से बाहर आओ, स्पेशल जो बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारा, अब वह तुम्हारा लेने और मेरा देने का वक्त आ गया। नंदिनी कार से बाहर निकलती है और उसको वो खंडहर जो घर था सड़क किनारे सुनसान जगह पर, जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, कोई आ जा नहीं रहा था, रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था, उस खंडहर में उसको लेकर जाता है नंदिनी को मैत्री मारन और एक चौतरा टाइप का वहाँ पर रहता है, उस पर उसको बैठा देता है। उसके बाद वो बोलता है कि पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट दूंगा। नंदिनी खुशी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तुम आंखें खोल करके पहले ही देख लोगी, चीटिंग करोगी मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें मैं अपने रुमाल से बांध देता हूँ। नंदिनी खुश हो जाती है, बोलती है कोई बात नहीं, बांध लो। अपना रुमाल निकालता है मैत्री मारन और नंदिनी का आँख को बांध देता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं, तुम जो भी मेरा गिफ्ट होगा तुम उसको पहले इस छू करके उसको तुम महसूस कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ भी बांध देता हूँ। एक रस्सी निकालता है, नंदिनी की हाथों को बांध देता है। अब आँख और हाथ दोनों बंध चुका था। उसके बाद फिर वो नंदिनी से बोलता है कि गिफ्ट देखने के बाद तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी, लगोगी कूदने, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब हरकत करो, इसलिए मैं तुम्हारे पैरों को भी बांध देता हूँ। नंदिनी कहती है कि ठीक है बाबा, इसको भी बांध लो, और वह दूसरी रस्सी निकालता है और नंदिनी के पैरों को बांध देता है। अब नंदिनी की आंख भी बंद हो चुकी थी, उसका हाथ भी बंद चुका था और पैर भी बंद चुका था। उसके बाद अब नंदिनी बोलती है
कि अब तुम्हारी सब शर्तें मैं पूरी कर दी, मेरा हाथ भी बांध दिए, मेरा पैर भी बांध दिए, मेरा आँख भी बंद कर दिए, बांध दिए पट्टी लगाकर, अब तो मेरा बर्थडे का जो स्पेशल गिफ्ट है वो हमको दे दो। उसके बाद मैत्रीमारन बोलता है कि हाँ अब मैं देने जा रहा हूँ। उसके बाद इसी वक्त नंदिनी को एहसास होता है कि मेरे शरीर पर कुछ पानी जैसा टपक रहा है ऊपर से नीचे तक। जब उसको सूंघती है, उसका स्मेल महसूस होता है नंदिनी को, तो पता चलता है कि ये मिट्टी का तेल है। अब घबरा करके नंदिनी पूछने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मैत्रीमारन ये तुम क्या कर रहे हो, मिट्टी का तेल मेरे शरीर पर क्यों डाल रहे हो। मैत्रीमारन कुछ भी नहीं जवाब देता है। उसके बाद देखते ही देखते नंदिनी के शरीर में आग लग जाती है। नंदिनी वहीं पर जलने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका पैर भी बंधा हुआ है, हाथ भी बंधा हुआ है और आंख पर भी पट्टी है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मैत्रीमारन से बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन मैत्रीमारन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद मैत्रीमारन वहाँ से निकलता है, अपने कार में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके भागने के जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद ही कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन लोगों की निगाह उस खंडहर पर पड़ती है तो देखते हैं कि वहाँ से कुछ धुआं निकल रहा है और एक लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही है। वो लोग भाग करके उस खंडहर में जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर जल रही है और चीख रही है। ये दृश्य देखते ही वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत एक व्यक्ति उसमें से फ़ोन निकालता है और नज़दीकी पुलिस थाना में फ़ोन कर देता है। पुलिस की टीम तुरंत भाग करके वहाँ पर आती है। सब लोग मिल करके उस लड़की को जो है कि बचाने की कोशिश करते हैं। आग पर किसी प्रकार से काबू पाया जाता है। लड़की को तुरंत पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचती है। डॉक्टरों का कहना होता है कि लड़की 90 से 95% जल चुकी है, बचने का बहुत ही कम चांस है। अब लड़की इतना में बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे के बाद लड़की को होश आता है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि तुम उस खंडहर में, उस सुनसान जगह, शहर से बाहर पहुंची कैसे, और तुमको कौन लेकर गया, और अकेले गई या और तुम्हारे साथ और कोई था, और कोई था तो तुमको आग कौन लगाया। लड़की कुछ भी बताती नहीं है, बस एक शब्द बोलती है कि मेरा एक मित्र है मैत्रीमारन। उसका नाम लेती है, उसका मोबाइल नंबर पुलिस को देती है, बोलती है कि उसको बुला दीजिए। पुलिस की टीम उसको फ़ोन करती है, मैत्रीमारन से बोलती है कि तुम्हारी दोस्त हॉस्पिटल में है, जली हुई है, बहुत ही उसका कंडीशन ख़राब है, तुमसे मिलना चाहती है। मैत्रीमारन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको देखता है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है। इसी दौरान पता चलता है कि लड़की की मौत हो गई। अब जैसे ही पुलिस की टीम डॉक्टरों से सलाह मशविरा करने लगती है, पूछताछ करने लगती है, इसी दौरान समय पाते ही मैत्रीमारन हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। अब पुलिस की टीम जैसे ही रूम से बाहर आती है, वहाँ पर पूछती है स्टाफ से कि जो लड़की का दोस्त आया था मैत्रीमारन, वो कहाँ गया है। स्टाफ लोग बताते हैं कि जैसे ही आप लोग अंदर गए पूछताछ करने के लिए डॉक्टरों से, वो समय पाते ही यहाँ से निकल गया है। पुलिस की टीम को शंका होता है कि ऐसा कैसा दोस्त है, उसकी दोस्त मरने के कगार पर थी और मर गई और वो भाग गया। तुरंत पुलिस की टीम उसको फ़ोन करती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ आता है, पुलिस को शंका हो जाता है कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे मैत्रीमारन का ही हाथ है। अब पुलिस की एक टीम उसको ढूंढने में लग जाती है। तब तक इधर फैमिली को पता चलता है, जो कि नंदिनी की फैमिली पहुंचती है। पुलिस की टीम डेड बॉडी नंदिनी की फैमिली को दे देते हैं, लेकिन एक तरफ एक टीम जो कि मैत्रीमारन की खोज करती है। कुछ दिनों के बाद सूत्रों के हवाले से कुछ पता चलता है और वहाँ पर छापेमारी कर करके जो कि चेन्नई पुलिस मैत्रीमारन को गिरफ्तार करती है। और मैत्रीमारन से जब गिरफ्तार करती है और फिर मैत्रीमारन से जब गिरफ्तार करके पूछताछ होती है, तो पहले तो इनकार कर देता है। जब पुलिस अपने स्टाइल से जब पूछताछ करती है, तब मैत्रीमारन एक कहानी सुनाता है। कहानी को अब मदुरई लेकर चलते हैं। कहानी जो सुनाता है मैत्रीमारन, वो मदुरई से शुरू होती है। मदुरई में ये दोनों एक ही जो है कि कॉलेज में पढ़ा करते थे, मैत्रीमारन और नंदिनी। तब मैत्रीमारन का वहाँ पर नाम था गुरुगेश्वरी। जो मैत्रीमारन अब है, उसका उस समय नाम था गुरुगेश्वरी, और ये एक किन्नर था जो कि नंदिनी का बेस्ट फ्रेंड भी था। और जो भी ग्रुप सर्कल में सब थे, उसमें नंदिनी को ही केवल पता था कि ये जो गुरुगेश्वरी है, ये
जो है कि किन्नर है और किसी को पता नहीं था। और जो ये गुरु केशोरी है उस समय नंदिनी से प्यार करने लगता है। प्यार करते वक्त नंदिनी से बोलता है कि मैं अपना जेंडर चेंज करा लूँगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। नंदिनी इस बात को लेकर के इनकार कर देती है। उसके बाद वो अपना जेंडर चेंज करा लेता है। जेंडर चेंज करा के वो लड़का बन जाता है। उसके बाद लड़का बन करके अपना नाम है मैत्रीमानन रखता है। मैत्रीमानन नाम रख के फिर नंदिनी के पीछे पड़ता है और नंदिनी को बार बार मनाने के बाद भी नंदिनी नहीं मानती है। बोलती है कि नहीं, हम बस बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और यही बात इसको बुरा लगती है। उसके बाद ये दोनों निकल करके अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। दोनों का काम लग जाता है। नंदिनी भी एक अच्छी खासी कंपनी में एडजस्ट हो गई थी, काम कर रही थी, और मैत्रीमानन भी एक अच्छा खासा पोस्ट पर था। उसके बाद पिछले कई महीनों के बाद फिर इन दोनों में 24 दिसंबर के दिन मैत्रीमानन ही इसको फिर फ़ोन करता है और उसी का बदला लेने के लिए मैत्रीमानन का कहना है कि जो मेरे प्यार को ठुकराई थी नंदिनी, जिसके लिए मैं अपना जेंडर चेंज करा करके लड़का बना और उसके बाद भी नंदिनी मेरी बात को नहीं मानी, उसी का बदला लेने के लिए मैं उसे पिछले कई महीनों से बात नहीं कर रहा था। हम दोनों में विवाद हो गया था, लेकिन फिर मुझको बदला लेना था, इसलिए मैं उसके बर्थडे का डेट चुना और 24 दिसंबर को मैं नंदिनी को फ़ोन करता हूं और उससे मिलने की बात करता हूं, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की बात करता हूं, जिससे नंदिनी खुश हो जाती है और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और मुझे उसी से बदला लेना था, इसलिए मैंने उसको जला करके मार दिया। जैसे ये चीज़ पुलिस की टीम सुनती है, हैरान रह जाती है। नंदिनी के फैमिली वालों से जब इस बात को शेयर कर जाता है, वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक किन्नर एक लड़की के प्यार में पड़ के अपना जेंडर चेंज कराता है, उसके बाद भी वो लड़की उससे शादी करने के लिए जब तैयार नहीं होती है तो उसका मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो ये थी आज की सच्ची घटना कि किस प्रकार से एक लड़की एक दोस्त को, एक पुराने दोस्त पर विश्वास करती है, लेकिन वह पिछले कई महीनों से जो दुश्मन बने थे उसका बदला लेने के लिए वो किस प्रकार से उसको दर्दनाक मौत देता है। तो ये रही आज की सच्ची घटना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।